हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नित्यानंद मिश्रा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। इसमें हमने जो चैप्टर आज लिया है वो संधारित्र तथा परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक तथा संधारित्र के चैप्टर से हमने 2 वीडियोस पहले कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच आंशिक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, और उससे पहले के वीडियो में हमने चालक की धारिता, दो चालकों को जोड़ने पर प्रेरित आवेश, ऊर्जा ह्रास, इनकी गणना हमने की थी। तो वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आज हम लोग संधारित्रों के समायोजन की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने कक्षा 10 में पढ़ा है प्रतिरोध का समायोजन, ठीक उसी तरीके से संधारित्रों का समायोजन भी होता है। बस कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पर कंपैरेटिवली याद करने हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा था इसमें प्रतिरोध में कि जब 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं या श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, पहले श्रेणी की चर्चा करते हैं। जब श्रेणी में जुड़े होते हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और जब समांतर में जुड़े होते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। इस तरीके से आज हम लोग बात कर रहे हैं संधारित्रों का समायोजन। तो संधारित्रों के समायोजन में जब संधारित्र किसमें जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन सीरीज कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमने मान लिया यहां पर कि संधारित्र C1 C2 C3 या संधारित्र 1 2 3 जिनकी धारिताएं C1 C2 और क्या है C3 है, वो किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में विभव का विभाजन होता है, आवेश का विभाजन नहीं होता। पहले संधारित्र में प्रवेश करने वाला आवेश पहले संधारित्र से निकलकर दूसरे में प्रवेश करेगा, दूसरे से निकलकर तीसरे में प्रवेश करेगा, और तीसरे से निकल करके आवेश अपनी साइकिल को पूरा करेगा। तो इस तरीके से पहले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V2, और तीसरे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, वो V3 हो जाएगा। हम लिखते हैं कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 और C3 हैं, श्रेणी क्रम में विभव श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ऐसे लिखते हैं। श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़े। हम लिख लेते हैं कि माना परिपथ में Q आवेश V विभवांतर के साथ प्रवाहित किया जाता है। इसको हमको क्या करना है, B विभवांतर के साथ प्रवाहित किया जाएगा। तो हम लिखेंगे कि परिपथ की तुल्य धारिता, अगर हम ये 3 संधारित्रों के प्लेस पर एक संधारित्र माने जिसकी धारिता हम क्या मान लें, C है, तो परिपथ की धारिता C बराबर Q/V हो जाएगी, जहां Q कुल प्रवाहित आवेश है और V क्या है, दिया गया विभव है। C परिपथ की क्या है, तुल्य धारिता है। तो हम लिखते हैं कि V, या इसको लिख लीजिए आप, या यहां से लिख लीजिए कि कुल विभव
विभवांतर, कुल विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। ये हो गया। अब हम लिखेंगे संधारित्र एक के सिरों के बीच विभवांतर। संधारित्र एक के सिरों के बीच विभवांतर हम V1 मानेंगे और V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C1, Q बाई C1। इसी तरीके से संधारित्र दो के सिरों के बीच विभवांतर V2 बराबर Q अपान क्या हो जाएगा, C2। संधारित्र 3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 बराबर Q बाई C3। तो कुल विभवांतर, आप कुल विभवांतर, अगर कुल विभवांतर को टोटल पोटेंशियल को हम V से निरूपित करें तो V बराबर V1 प्लस V2 और प्लस क्या होगा, V3 होगा। तो इस तरीके से हम जब इसकी क्या करेंगे, वैल्यूज पुटअप करेंगे, तो वैल्यूज पुटअप करने में Q बाई C रखेंगे, Q बाई C1 रखेंगे, इसकी वैल्यू Q बाई C2 रखेंगे, Q बाई C3 रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कुछ कॉमन है, Q कॉमन है तो हम Q को बाहर निकाल लेंगे, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3 कैंसिल आउट कर देंगे। 1 बाई C बराबर 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। जब तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनकी तुल्य धारिता उन संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। या हम इसको क्या कहेंगे, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम आपको ऐड करना। ये क्या है, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इसको लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिख देते हैं आपके लिए। यदि तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, ये हो गया तुल्य धारिता C, उसका व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर, योग के बराबर होता है। ये थ्योरी हो गई। यदि तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिताओं का व्युत्क्रम क्या होता है, तुल्य धारिताओं का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों के व्युत्क्रमों के, अलग अलग संधारित्रों के या अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब अगले डेरिवेशन में हम जो है डिस्कस करेंगे कि जब जो संधारित्र है वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो उनकी तुल्य धारिताओं का क्या सिस्टम होता है। अब हम समांतर क्रम की चर्चा करेंगे कि जब तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनकी तुल्य धारिता क्या होती है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर तीन संधारित्र C1, C2 और C3 किस क्रम में जुड़े, समांतर का मतलब होता है when all ends are connected at one point, सभी संधारित्रों के एक सिरे एक बिंदु पर
और दूसरे बिंदु पर अगर जुड़े हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम में विभव का विभाजन होता है और समांतर क्रम में आवेश या धारा का विभाजन होता है। चूंकि आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ हम आवेश की बात करते हैं तो किसका विभाजन होगा, आवेश का विभाजन होगा। मान लिया कि इसका जो विभव है वो क्या है, V। कितना है, V। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब ये समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो इनको हम कितना आवेश दे रहे हैं, माना परिपथ जो क्या है, समायोजन है, को Q आवेश दिया जाता है। C1, C2 तथा C3 संधारित्र को क्रमशः Q1, Q2 व Q3 आवेश विभाजित होकर प्रत्येक में प्रवाहित होते हैं। थ्योरी थोड़ी सी लंबी हो गई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि परिपथ में कुल आवेश Q1, Q2 और Q3 संधारित्र C1, C2 और C3 में विभाजित हो जाता है। तो अगर हम यहां से बेटा कुल आवेश लिखें तो कुल आवेश, यहां किसका विभाजन हो रहा है, आवेश का हो रहा है। श्रेणी क्रम में किसका होता था, विभव का। तो श्रेणी क्रम में विभव का होता था, इसलिए श्रेणी क्रम में कुल विभव लिखा गया था। यहां पर कुल आवेश लिखा जाएगा। कुल आवेश Q बराबर क्या होगा, CV होगा। क्या होगा, CV। जहां पर बेटा, जहां C क्या है, परिपथ की कुल या तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता, और V क्या है, V परिपथ का कुल विभव, परिपथ का कुल क्या है, विभव है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं कि पहले संधारित्र में प्रवाहित आवेश Q1 बराबर क्या होगा, C1V होगा। दूसरे क्या लिखेंगे, दूसरे संधारित्र में प्रवाहित आवेश Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2V हो जाएगा। ठीक है, यहां पर विभव सबके क्या है, हर संधारित्र में के दोनों सिरों पर समान है, इसलिए Q बराबर CV के हिसाब से इसको हम लिखेंगे। और लिखेंगे तीसरे संधारित्र में प्रवाहित आवेश Q3 बराबर क्या होगा, C3V हो जाएगा। अब हम लिखेंगे कि कुल आवेश क्या होता है, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बेटा वैल्यूज पुट अप कर देंगे
तो Cb बराबर C1b, C2b, C3b, कॉमन क्या है b, C1 प्लस C2 प्लस C3, Cb, Bb कैंसिल, तो C बराबर क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपकी जो तीन लाइन यहां से आई कि यदि परिपथ में तीन आवेश किसमें जुड़े हुए हैं, समान श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी में हो गया, अब समांतर में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता उनके अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग की क्या होती है, बराबर होती है। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की कुल धारिता का योग उसकी तुल्य धारिता के योग के बराबर होता है। लिखेंगे समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की संधारित्रों की तुल्य धारिता, संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी या उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर, योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां हमने क्या समझा, क्या सीखा कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। श्रेणी देखिए, प्रतिरोध में हम थोड़ा सा इसको कंपैरेटिवली देखते हैं। प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 चलता है, लेकिन संधारित्र के केस में क्या होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 चलता है। माने जो पैटर्न संधारित्र में समांतर में होता है वो श्रेणी में, जो पैटर्न संधारित्र में श्रेणी में होता है, जो पैटर्न संधारित्र में क्या होता है वो श्रेणी में होता है, वो प्रतिरोध में समांतर में होता है, और जो पैटर्न संधारित्र में समांतर क्रम में होता है सीधे सीधे जोड़ने वाला, वो पैटर्न प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये टॉपिक जो है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर आधारित आंतरिक प्रश्न जो होते हैं, जैसे आपने कक्षा 10 में प्रतिरोध वाले सॉल्व किए हैं, उसी तरीके से थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे। आपका यूपी जो है सीट का हो गया, IIT, इसमें इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफी पूछी जाती है, इसलिए ये आपको बेस स्ट्रॉन्ग करके चलना है। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि कोविड-19 के महामारी के दौर में ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देखें और